वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आइए देखते हैं। तो जो मेन फॉर्मूला है आपका वो है समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये आपका जो है ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, समेशन ऑफ n मतलब क्या होता है, n टर्म्स तक दिया रहेगा ना, जैसे कि मान लीजिए शुरुआत फर्स्ट 20 टर्म 30 टर्म जो भी दे देगा, उस टर्म का आपको टोटल निकालना होगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आगे जो फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 T1 प्लस Tn। T1 प्लस Tn का मतलब क्या होता है, T1 क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म है, Tn मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, और आपको समेशन ऑफ n निकालने के लिए बोला, देन आप फाइंड कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला पुट करके। इसी से ये फॉर्मूला भी बना है Sn समेशन ऑफ n इक्वल्स टू na प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये तीन फॉर्मूला मेन है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं, देखते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको n नेचुरल नंबर्स तक का समेशन निकालने के लिए बोला, ठीक है ना, तो क्या करना, फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर आपको समेशन निकालने के लिए बोला है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में भी, लेकिन अगर आप कौन सा बोल दिया, इवन नंबर बोल दिया है ना, इवन नेचुरल नंबर बोला, तो आप क्या करेंगे, n प्लस 1 फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑड की बात करता है क्वेश्चन में, अगर ऑड उसने बोल दिया, सिंपली आप क्या कीजिएगा, n स्क्वायर कर दीजिएंगे। मतलब अगर आपको बोला है कि फाइंड द समेशन ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स, तो आप क्या कीजिएगा, 99 का स्क्वायर कीजिए डायरेक्टली, है ना, 99 ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे उसका नंबर्स का, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.3 का, शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली फाइंड S27। आपको ये एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आपको इसमें क्या क्या दिया, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। तो लिख ले, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, ए दिया है, डी दिया है, आपको S27 फाइंड करना है। डी कितना है आपका 3 है, ए कितना है आपका 6 है। तो देखिए क्या फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, क्या बोला उसने, सम, है ना, फाइंड S27। तो अपने को पता है, सबसे पहले Sn इसको क्या लिखेंगे, n अपॉन 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। क्या निकलने बोला, S27, तो 27 लिखे यहाँ पर। ठीक है, 27 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या है आपका 6 है ना, प्लस n क्या है 27 माइनस 1, डी आपको दिया हुआ है 3। बहुत सिंपल है, एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ, आपको ये सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 प्लस 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 90, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 7 80, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 डिवाइड बाय, ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा आप, तो आपको मिलेगा कितना 90, और इसको डिवाइड कैंसिल कीजिए, हाँ, तो 45। आंसर कितना आएगा 27 इंटू 45, और ओके, इट मीन्स आपका S27 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1215 आपका फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर बोला है आपको।
ठीक है, नेचुरल नंबर था बट वो इवन है, और फर्स्ट 123 मतलब शुरुआत के 123 जो टर्म्स है, 123 जो टर्म्स है वहां तक आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, इसका तो एक तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला पता है, वो क्या है, n+1, और दूसरा जो हम लोग जो मेन फॉर्मूला है उस हिसाब से। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, इवन नेचुरल नंबर बोला है, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी ऑफ एन फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 2 नेचुरल नंबर बोला है, इवन है, 2 4 6 8 10, इस तरीके से ये होगा आपका। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए तो आपको फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो ए क्या आ जाएगा 2, डिफरेंस दैट इज डी, डी कितने का है, मतलब डी कितना है 2 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, समेशन निकालना है 123 टर्म्स का। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी एस 123 है। ठीक है, 123 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कीजिए 2 प्लस एन कितना है 127 माइनस 1, सॉरी 123 माइनस 1, 123 माइनस 1, डी कितना है आपका 2 है। सो 123 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 प्लस 122 हो जाएगा। 122 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो आपको मिलेगा कितना, 244। 123 डिवाइड बाय 2, 248, कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। So you will get 123 into 124 and your answer will be 15,252। ठीक है, तो ये आपका समेशन ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूला से करें, दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला, n+1 है ना, इवन नेचुरल नंबर है, तो आप क्या कीजिए, n कितना है 123, मतलब 123 प्लस 1, तो 123 इंटू 124, देखिए यही वाला आ रहा है। तो अगर आपको टाइम बचाना, शॉर्टकट में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जाम में आप इस तरीके से कीजिए, क्योंकि इसको मार्क्स मिलेगा आपको पूरा का पूरा, इसमें मार्क्स कट सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द आंसर निकल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350, मीन्स 1 से लेके 350 तक का हमको क्या निकालना है, समेशन निकालना है, किसका, इवन नंबर्स का। ठीक है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एपी ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 इज, क्या हो जाएगा इसका एपी, 1 से लेके 350 तक इवन नंबर बोला है, तो 1 तो इवन नहीं है, है ना, तो इसकी भी शुरुआत कहां से होगी, 2 4 6 8, ये सब क्या है, इवन नंबर है ना, जो 2 के मल्टीपल में होता है वो सब क्या होता है, इवन नंबर है, 8 10 ऐसे लास्ट तक। लास्ट कहां तक आपको निकालना है, नंबर कहां तक लिखना है, 350 तक नंबर लिखना है। ठीक है ना, आपको पूछा गया समेशन ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350, 1 to 350 तक अगर नंबर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो उसका समेशन कितना होगा, यही पूछा आपको क्वेश्चन में। तो यहां पर आपका ए कितना है, 2 है, एंड डी अगेन इसमें कितना है, 2 है। आपको क्या निकालना है, 350 वाला। ठीक है, 350 तक निकालना है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको टीएन जो लास्ट वैल्यू दी हुई है वो तो है इसमें, है ना, टीएन जो लास्ट टर्म कितना है हमारा,
है ना। लास्ट टर्म क्या है 350 है, हमको n कितना है वो नहीं पता है, कितने टर्म्स है वो नहीं पता हमको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्यों, क्योंकि हमके पास ये है, ये भी है, सिंपली ये निकल जाएगा, n निकल जाएगा। सो Tn की वैल्यू आपको दी हुई है आपको 350, लास्ट टर्म क्या है आपका 350 है ना। a आपको दिया हुआ है 2 प्लस n आपको निकालना है, d आपको दिया हुआ है 2। सो 350 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में है और ये माइनस में है। सो 350 इज इक्वल्स टू 2n। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पर 2n मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2 आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और n की वैल्यू जो है आपको कितना मिलेगी 175, ठीक है। अब n अगर आपको मिल गया तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, समेशन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको आगे कर देता हूं। सो समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला शुरू में मैंने बताया, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टर्म क्या है T1 एंड लास्ट टर्म क्या है आपका 350 है, Tn। देखिए n आपको पता है, n कितना मिला हमको 175 डिवाइड बाय 2। देखिए Tn क्या होता, T1 क्या होता है, a इक्वल टू T1 होता है, A1 और a और T1 की वैल्यू सेम होती है। तो a क्या आपका 2 है और Tn क्या दिया आपको 350 दिया हुआ है। सो 175 डिवाइड बाय 2, इन दोनों अगर मल्टी ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 352 मिलेगा, ठीक है। अब अगर कैंसिल करेंगे 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, इट मीन्स 175 इंटू 176। सो योर फाइनल आंसर विल बी 30,800। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, समेशन ऑफ 175। क्यों, क्योंकि आपका जो कितने n का वैल्यू क्या है 75, 175 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 175 लिखेंगे। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो 30,450 है, पर फ्रेंड्स वो रॉन्ग है, क्योंकि 30,450 तब आएगा जब हम लोग 350 को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया आपको फ्रॉम 1 to 350, अगर फ्रॉम वर्ड है तो आपको 350 भी लेना पड़ेगा, है ना। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन एन एपी 19 टर्म एंड 38 टर्म इज 52 एंड 128, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। शुरुआत के 56 जो टर्म्स है उसका हमको क्या निकालना, समेशन निकालना है। और आपको दो बातें इसमें दी हुई है, 19 टर्म की वैल्यू दी है और 38 टर्म की वैल्यू दी है। फ्रेंड्स कभी भी क्वेश्चन में जो चीज दिया होता है उसका यूटिलाइज सबसे पहले करेंगे आप, है ना, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं दे, कुछ ना कुछ उसका यूज जरूर होता है। सो आपको जो दिया पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। हमको क्या दिया, T19 की वैल्यू दी हुई है 52 एंड T38 की वैल्यू क्या दी हुई है 128, और आपको निकालना क्या है, समेशन ऑफ 156 की वैल्यू निकालनी है। सिंस T n इक्वल्स टू होता क्या है a प्लस n माइनस 1d, तो आपको T19 दी हुई है ना, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, a हमको पता नहीं है,
इस क्वेश्चन में यही है फ्रेंड्स, ए भी नहीं पता है, डिफरेंस भी नहीं पता, तो दोनों निकालने के लिए ही ये दोनों चीज दिया हुआ है आपको। ए प्लस एन तो आपको पता है 19 माइनस 1 और ये डी, सो टी 19 इक्वल्स टू ए प्लस 18 डी। ठीक है, अब टी 19 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 52 है, तो ए प्लस 18 डी, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। सिमिलरली टी 38, ठीक है, टी 38 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब 38 की वैल्यू भी आपको दी हुई है 128 इज इक्वल्स टू ए प्लस 38 माइनस 1 एंड डी, सो 128 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 37 डी। ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको सेकंड दे दीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर मिल जाता कभी भी तो हम उसको उस इक्वेशन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52 एंड a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128। सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस में माइनस में, साइन माइनस में आएगा, माइनस 19d इज इक्वल्स टू माइनस 76। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 76 डिवाइड बाय 19। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा d का, d इज इक्वल्स टू 4। अब इस d की वैल्यू को पुट कीजिए, d इज इक्वल्स टू 4, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52 है, तो a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 52। सो a की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड्स 52 माइनस 72। कैसे 72, 18 4 जाए कितना होता है 72। अब 72 यहाँ प्लस में, वहां से उस राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा निगेटिव में हो जाएगा, और a की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 20। अब आपको a मिल गया है और d मिल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ n इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1d। हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमको निकालना है समेशन ऑफ 56 टर्म्स का। तो S56, ठीक है, यहां पर आपका n कितना है 56 टर्म बोला है, 56 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमको मिली है माइनस 20 प्लस n आपको मिला है 56 माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है आपका 4। इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 28 और यहां पर आपको आएगा माइनस 40 प्लस 56 में से बन जाएगा तो 55 एंड 55 इंटू 4 कितना होता है 220 हो जाएगा, है ना। सो ये आपका होगा 220, 28, देखिए माइनस 40 है इधर, 220 है, तो आपको कितना मिलेगा 180 पॉजिटिव में। अब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आपको कितना मिलेगा, 18 8 जा 144 होता है, कैरी 14, 18 2 जा 36 एंड 14 आपको हो जाएगा 50। इसमें का 0 यहाँ लगा दीजिए, तो सिंपली आपको कितना मिल जाएगा, S56 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5040। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इजी था, आपको 2 इक्वेशन मिला इसमें, उसके जरिए आपने क्या निकाला, a निकाला, d निकाला, फिर उसको हमने किस में डाल दिया,
समेशन ऑफ एन के फॉर्मूला में पुट कर दिया, आपको एन की वैल्यू समेशन ऑफ 56 की वैल्यू पता चलेगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो हमको इसमें निकालना है, समेशन निकालना है, कहां से, 1 से लेके 140 तक का। लेकिन कंडीशन एक और है उसमें, वो नंबर जो है 4 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए ओनली। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, एपी ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है, वो एपी आपको मिलेगा 4, 8, 12, 16, ठीक है ना, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। वो कहाँ तक मिलेगा, 140 तक करना है ना। तो आपका 140 देखिए, 1 फ्रॉम 1 to 140। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो 140 है वो तो 4 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो हम लोग 140 नहीं ले सकते हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140, है ना। 140 देखिए 4 से अगर डिवाइड, 4 3 जा 12, हाँ सॉरी 140 भी आपका 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब 140 भी कंसिडर करेंगे। मतलब टीएन क्या है आपकी 140, लास्ट टर्म क्या है आपका 140 है। तो आपका ए कितना है यहाँ पर 4 है, डी की वैल्यू क्या है वो भी 4 है, ठीक है। और आपका जो टीएन है, टीएन मतलब क्या लास्ट टर्म, वो भी आपका 140 दिया हुआ है। लेकिन आपको कितना टर्म्स है वो नहीं दिया है, तो आपको वो निकालना पड़ेगा इसमें। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता होगा, हम क्या करेंगे, टीएन की वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है 4 प्लस एन कितना है आपका निकालना है ना। सो एन माइनस 1 डी क्या है, डी आपका 4 है। टीएन मतलब क्या, लास्ट टर्म क्या आपका 140 है। सो 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4n माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 140 इज इक्वल टू 4n। सो 140 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड 4 3 जा 12 एंड 4 35 मिलेगा। कितना मिलेगा 35। ये आपका n का वैल्यू हो गया। अब आपको अगर n मिल गया तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ n की फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 डिवाइड बाय, यहां भी देखिए आपको फर्स्ट टर्म पता है एंड लास्ट टर्म ही पता है, तो आप सिंपली वही फॉर्मूला पुट कर दीजिए, t1 प्लस tn। तो समेशन हमको कितना निकालना है, 35 का निकालना है। कितने टर्म से 35 है, हम यहाँ क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे। सो 35 डिवाइड बाय 2 एंड t1 जो आपका दिया हुआ है दैट इज a के इक्वल होता है, a और t1 दोनों का होता है सेम होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप 4 एंड t1 आपको लास्ट की वैल्यू दी हुई है दैट इज 140। सो 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 40, 140 एंड 4 ऐड करेंगे आप तो 144 हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 7 जा 14 और ये 2, इट मीन्स 35 इंटू 72, ठीक है। एस 35 निकालना है, एस 35 निकालना है। अब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा फ्रेंड्स 2520, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, समेशन ऑफ 35 टर्म्स जो उसमें है टोटल।
है ना, उसका समेशन कितना होगा 2520। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 से आपका सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300 मीन्स 3300। फाइंड क्या करना है, 28th टर्म निकालना है। फिर शुरुआत के जो 55 टर्म्स है उसका अगर समेशन देखा जाए तो कितना है 3300। अब उसमें से ओनली 28 टर्म्स का हमको क्या निकालना है, सॉरी फाइंड इट्स 20 मतलब 28वां टर्म इसमें निकालना है। 28 नंबर पे कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर है वो फाइंड करना है अपने को। काफी सिंपल है ना। तो यहां पर आपको जो सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स मीन्स एस 55 आपको दी हुई है 3300। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एस फाइंड इज 28 टर्म मीन्स T28 निकालना है आपको। तो अपने को पता है कि एस एन इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स, एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहां पर S55 लिखेंगे हम, यहां पर भी 55 होगा डिवाइड बाय 2, है ना। आपको a नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं भी, तो आप सिंपली वही लिखिए। n आपको दिया हुआ 55 है, सो 55 माइनस 1। डी भी आपको कहीं भी नहीं दिया तो डी वैसे का वैसे लिख दीजिए। S55 की वैल्यू क्या दी हुई है 3300। 55 डिवाइड बाय 2, 2a प्लस 55 में से 1 जाएगा तो 54 और डी से मल्टीप्लाई कीजिए तो 54 डी होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए आगे। 3300 इक्वल्स टू 55 अपॉन 2। यहाँ पर देखिए 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा a प्लस 27d, है ना। 27 इंटू 2 54, 2 इंटू 8 दैट इज 2a। देखिए 2 से 2 कैंसिल कीजिए आप। सो 3300 इक्वल्स टू 55 इंटू a प्लस 27d। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 55 यहां पर है ना मल्टीपल में, इसको ये साइड लेकर आइए, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर लाएंगे तो मल्टीपल में है वहां पर, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा वो। a प्लस 27d कैंसिल कीजिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और ये 00, 5 जा 5, 5 6 जा 30 और ये रहा 0 मीन 60 आएगी वैल्यू a प्लस 27d की। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। हमको क्या बचा T28 निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली a प्लस n माइनस 1 d। a आपको नहीं पता है, n आपको यहाँ पर क्या निकालना T28 निकालना है, तो 28 माइनस 1 हो जाएगा ये, और d भी आपको नहीं पता है। सो T28 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 28 में से 1 जाएगा तो 27, और ये रहा d मल्टीपल में तो d 27d हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी a प्लस 27d है एंड इक्वेशन सेकंड में भी a प्लस 27d है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड T28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, है ना। अगर आप कंसिडर मतलब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा कि आपको T28 इज इक्वल टू 60 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको देखने से पहले एक आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में भी उसकी वैल्यू लिख के दी हुई है, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, देखिए जब कभी 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की बात करेंगे तो आपको टर्म क्या लेना है, a माइनस डी,
ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में, एंड कॉमन डिफरेंस क्या कंसिडर करना है, डी। अगर 4 टर्म्स की बात कर रहा है तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। देखिए 4 टर्म्स है ना, यहाँ पर देखिए माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, इस तरीके से लेना है। ठीक है, अगर 5 टर्म्स की बात करता है तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। अगर 6 टर्म की बात करता है तो क्या लेंगे टर्म्स, ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 5d। इसको याद करने का जो तरीका है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सारे निगेटिव में है, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव में है। ठीक है, ए प्लस 5d, ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या कंसिडर करना है, 2d। ठीक है, आमतौर पर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलता है तो आपको ये वैल्यू जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। ठीक है, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है कि इसमें आपको फाइंड करना है क्या, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उसका सम कितना है, 27 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज व्हाट, 504। फाइंड द टर्म्स, वो टर्म्स हमको फाइंड करना है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा है तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या हो जाएगा, लेट दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, क्या हो जाएगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव के टर्म्स की बात करेंगे तो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव और बीच में ए, तो आपका ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये आपका क्या हो जाएंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे। राइट, अब कंडीशन जो आपको दिया, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबका टोटल जो है, तीनों का टोटल कितना है, 27 है। तो कीजिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 27। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 27। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, कैंसिल कर दीजिए, सॉरी ये कैंसिल नहीं है, दोनों प्लस में है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 2 3 टाइम ए है तो 3a इज इक्वल्स टू 27। ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 27 डिवाइड बाय 3 एंड आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए अगर चाहे तो, एज पर कंडीशन फर्स्ट। यहां पर क्या है, कंडीशन सेकंड लिखते हैं। कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 504 है। तो करते हैं ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। मल्टीप्लाई कीजिए, ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस ए डी, ठीक है, ए प्लस डी 504। अब देखिए यहां पर हमको ए की वैल्यू तो हमको पता चल गई ना, तो हम जहां जहां ए है वहां चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दिए। सो 9 की स्क्वायर माइनस 9d 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। इधर आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन यहाँ पर अगर बाहर लेंगे है ना, तो आपको क्या बचेगा, अंदर 9 एक बार बचेगा माइनस डी बचेगा, ठीक है, और ये 9 प्लस डी इक्वल्स टू 504। देखिए 9 माइनस डी 9 प्लस डी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
और ये 9 तो रहेगा ही आपके पास, 504। यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ये मल्टीपल में यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल कीजिए। 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54। सो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 56 माइनस 81। सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अगर करेंगे आप तो देखिए 81 और ये रहा आपका 56। 11 में से 6 जाएगा तो 5 7 5 जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मीन्स डी का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। डी की वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिल गया आपको। ए मिल गया, डी मिल गया, है ना। हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, ये टर्म्स निकालने हैं ना। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए निकल गया, डी निकल गया। अब इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर द 3 consecutive टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस डी है, सेकंड क्या है, ए है, एंड थर्ड क्या है, ए प्लस डी है। ए माइनस डी, ए कितना है 9, डी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 4। तीसरा सेकंड टर्म क्या है, ए कितना है 9, तो डायरेक्टली यहाँ पर 9 लिखिए। थर्ड टर्म क्या है 9 प्लस 5, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 14। इट मीन्स वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, 4 9 14 हो सकता है या फिर 14 9 4 हो सकता है। यहां लिख दीजिए लास्ट में, देयरफॉर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 4 9 14 और 14 9 4। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था, काफी सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। 4 consecutive terms की बात कर रहा है, तो 4 consecutive terms के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो 4 consecutive terms कौन कौन से हैं, the 4 consecutive terms of एन AP क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव वाला ए माइनस डी, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। अब हमको क्या करना है, वो सम इज 12, इनका सबका टोटल अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो एज पर गिवन कंडीशन 1, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। देखिए डी प्लस में है, डी माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 1 टाइम ए, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ठीक है, सो 4 टाइम आपका क्या है, ए है, और डी कितना टाइम है, 2 टाइम है, 2d इक्वल्स टू आप कितना लिखेंगे 12।
देखिए चाहे तो इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4, 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 12। सो 2a प्लस डी की वैल्यू आपको मिलेगी 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा वो। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा यहाँ से। अब सेकंड कंडीशन उसमें क्या बोला है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कितना है, 14 है। कंडीशन सेकंड, तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सो T3 प्लस T4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। अब T3 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, T3 आपका क्या है, a प्लस डी है ना। यहां देखिए थर्ड टर्म का a प्लस डी, फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 2d है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 14। सो यहां पर देखिए आपको a 2a है एंड 3d है इज इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन सेकंड दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, है ना। 2 इक्वेशन आपको मिल गया और दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 एंड 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। माइनस माइनस माइनस, ये देखिए सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको आएगा माइनस डी, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस डी, और 6 माइनस 14, सो आपको आएगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू आपको मिलेगा फ्रेंड्स 8 डिवाइड बाय 2, सो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। आपको डी मिल गया 4, है ना। अब डी की वैल्यू का पुट कर दीजिए, डी इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, 2a प्लस डी, 2a प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है, कितना दिया वैल्यू, 6 है। सो 2a इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 6, सो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड a की वैल्यू, 2a की वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पर 2 एंड a की वैल्यू आपको मिलेगा 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 मिल गई। अब a मिल गया, d मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में उसके वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, पहला क्या है, a माइनस डी है, फिर a है, a प्लस डी है एंड a प्लस 2d है। a माइनस डी, देखिए a की वैल्यू कितना है, 1 माइनस d की वैल्यू कितना है, 4, तो आपको क्या मिलेगा, -3। a कितना है आपको, सिंपली a का वैल्यू 1 हो जाएगा। a प्लस डी, a कितना है 1 प्लस d कितना निकाला हमने 4, तो आंसर कितना आएगा इसका 5। फिर a प्लस 2d है, a की वैल्यू कितनी है 1 है प्लस 2d, मतलब 4 2 कितना हो जाएगा 8 और इसका आंसर मिलेगा आपको 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हो जाएगा -3, 1, 5 एंड 9। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। If the 9th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term. इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 9 टर्म का वैल्यू दे दिया हुआ है ना, सो हम क्या लिखेंगे, T9 इक्वल टू क्या है 0 एंड T29 टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। सो Tn की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 डी। T9 की वैल्यू दी हुई है आपको, है ना। यहाँ पर क्या a की वैल्यू तो आपको दी नहीं है, तो हम a सिंपली a लिखेंगे। n कितना है 9 माइनस 1
डी। T9 का वैल्यू कितना दिया आपको क्वेश्चन में? 0। तो 0 इक्वल्स टू a प्लस 8d। इसको अभी क्वेश्चन 1 दे दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं 29 टर्म और 19th टर्म की। सो क्या बोला इसने? 29 टर्म इज इक्वल्स टू 19 टर्म। ये किसका है? क्या है? शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। मतलब ये क्या हो जाएगा? दोगुना होगा इसको प्रूव करना है। दिया हुआ नहीं, अगर दिया हुआ रहता कंडीशन, जैसे लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई रहती है तो हम क्या करते? सिंपली यहाँ पर 2 लिखते। लेकिन ये चीज हमको प्रूव करना है, तो देखते कैसे करेंगे। सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 29 माइनस 1 डी, एंड ये क्या हो जाएगा? a प्लस 19 माइनस 1 डी। यहां पर आपको मिलेगा 28 डी और यहां आपको मिलेगा a प्लस 18 डी। अब आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? इसको अगर मैं चाहूं तो a प्लस 8d प्लस 20d लिख सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी मैं चाहूं तो a प्लस 8d प्लस 10d। क्यों लिखा फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे पास देखिए a प्लस 8d अगर दिया है तो उसको यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो a प्लस 8d लिख दिया मैंने। अब a प्लस 8d के जगह पे 0 लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ वो बात। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्लस 10d। यहाँ लिख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 0 0 तो भूल जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20d इक्वल्स टू 10d। सिंपली यहाँ पर दिख रहा है आपको, डबल में है। 29 का जो साइड है वो डबल है 20, 10 टू जा 20 होता है। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा? मतलब ये आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हुआ। काफी इजी एक्सरसाइज था और काफी इंटरेस्टिंग था। वर्ड प्रॉब्लम से, बट बेसिक अगर देखा जाए तो एक ही 2 फॉर्मूले के ऊपर पूरा क्वेश्चन आपको, पूरा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपको बेस्ड है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहे इन अ बेटर वे, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। धन्यवाद।